अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे प्रोग्राम तालीम और दुनिया और मैं हूं आपका मेज़बान राजेश। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर एक अहम मसला है और वो मसला जो है पोल्यूशन का है, यानी कि आलूदगी का है। पाकिस्तान में इस वक्त जो आलूदगी है वो आबी आलूदगी है, फ़ज़ाई आलूदगी है, फुज़ला और कूड़ा करकट की आलूदगी है, उसके अलावा आबो हवा और मौसमियाती तब्दीली की आलूदगी शामिल है। जैसा कि आपको पता है कि वक्त की कमी के बायस आज हम ये सारी जो आलूदगी है, जितनी भी अक़साम है, उसके बारे में तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन जो सबसे अहम आलूदगी है वो है आबी आलूदगी, यानी कि वाटर पॉल्यूशन। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर वाटर पोल्यूशन बहुत आम मसला है। पानी का इस्तेमाल मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होता है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वाटर पोल्यूशन यानी कि आबी आलूदगी का जो मसला है वो पाकिस्तान के अंदर कब से शुरू हुआ और किस वजह से शुरू हुआ, ये आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आज हम ये भी आपको बताएंगे कि इसकी रोकथाम के लिए बड़े पैमाने में कौन मावन किरदार अदा कर सकता है, और लास्ट में सबसे अहम सवाल कि इसको कैसे कंट्रोल या कम किया जा सकता है। पाकिस्तान में आबी आलूदगी का मसला 1970 की दहाई में सिंथी तरक्की और 1980 में ज़र्री केमिकल की वजह से ये मसला पैदा हुआ, और 1990 में सेवरेज सिस्टम और सफाई के मुकम्मल इंतजामात ना होने की वजह से ये मसला बढ़ता गया। 2000 के बाद प्लास्टिक के कचरे और मौसमियाती तब्दीलियों ने इसमें इजाफा किया। अगरचे कुछ इक़दामात किए गए हैं, लेकिन आबी आलूदगी की सतह में कमी के बजाय मुसलसल इजाफा हो रहा है। और नाजरीन, आपको बताते चलें कि बड़े पैमाने में इसके अंदर कौन मावन किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान में पानी की आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए सनतों, किसानों, हुकूमतों और आवाम को एक साथ मिलकर काम करना होगा। मौसर कवानीन, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए पानी का इस्तेमाल, पानी के वसाइल को बेहतर बनाना और अवामी आगाही के ज़रिए पानी की आलूदगी को कम किया जा सकता है। और इन्हीं इक़दामात के ज़रिए हम आने वाली नई नस्लों के लिए साफ़ पानी को महफूज रख सकते हैं। और सबसे अहम जो सवाल है कि इसे कैसे कंट्रोल या कम किया जा सकता है। नाजरीन, शहरों में और देहातों में सेवरेज सिस्टम के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि जो गंदा पानी है वो दुरुस्त तरीके से साफ़ हो और आबी जो ज़राए हैं उनमें शामिल ना हो सके। सिंथू से निकलने वाला केमिकल और उसके अलावा जो पोल्यूटेंट्स हैं पीने के साफ़ पानी में ना शामिल हों, उसे किसी न किसी तरह से रोका जाए। और हुकूमत को भी चाहिए कि जो सिंतें हैं उनको मजबूर किया जाए, उनके मालिकान को मजबूर किया जाए कि ये जो गंदा पानी है या फुसला है इसका इलाज जो है किसी दुरुस्त तरीके से किया जाए, ताकि जो गंदा पानी है वो साफ़ पीने वाले पानी में शामिल ना हो या किसी खेत में वो ना जाए। किसानों को आलूदगी कम करने के लिए कीड़े मार अद्वियात और खादों का कम से कम इस्तेमाल करने की तरबियत दी जाए ताकि ये सारी चीज़ें जो है आबी ज़राए में शामिल ना हों। पानी के ज़िया को रोकने के लिए जदीद आपाशी के तरीके जैसा कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल सिस्टम के निज़ाम को फ़रोग़ दिया जाए। प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम या इसे ठिकाने लगाने के लिए इक़दामात किए जाएं। प्लास्टिक की अशिया को रिसाइकल या दोबारा इस्तेमाल करने की तदाबीर मुतारफ़ करवाई जाए। तालीमी इदारों में पानी की अहमियत और आलूदगी के असरात के हवाले से आगाही फराहम की जाए ताकि जो नई नस्लें हैं वो खुद इस मसले का हल तलाश कर सकें। हुकूमत को चाहिए कि वो पानी की आलूदगी को कम करने के लिए मौसर कवानीन बनाए और उन पर सख्ती से अमल दरामद करवाए। पानी की सफाई के लिए जदीद बायोलॉजिकल और नेचुरल टेक्नोलॉजी जैसा कि नबातात और बायोफिल्ट्रेशन का इस्तेमाल किया जा सके और सैलाब के पानी को साफ़ करके दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जाए। नाजरीन, ये वो इक़दामात हैं जिनकी वजह से हम जो हमारा वाटर पोल्यूशन का मसला है उससे किसी हद तक हमें छुटकारा मिलेगा और बेहतरी आएगी। मुख्तलिफ बीमारियां आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जन्म ले रही हैं। सबसे आम मसला जो है पानी हम पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इसी से हमारी जो जिस्म के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, बड़ी बीमारियां हैं, वो इसी से होती हैं, वाटर पोल्यूशन की वजह से। अगर हम इस पे किसी न किसी हद तक कंट्रोल कर लें तो आई होप कि हमारे मुल्क के अंदर ये वाटर पोल्यूशन से जितनी भी बड़ी बीमारियां जन्म लेती हैं वो इंशाल्लाह ताला कम हो जाएंगी। हुकूमत को चाहिए कि वो इस मसले को संजीदगी से ले और इस हवाले से इक़दामात करे। किसानों के साथ मिल बैठे, जो संतों के मालिक हैं, मालिक हजरात हैं, उनको कोई प्लान बताए कि जो उनके सनत से निकलता है जहरीला मादा और इसके अलावा केमिकल वाला पानी,
تو اس کو کس طرح وہ ٹھکانے لگا سکیں یا اس کو کس طرح ضائع کر سکیں، اس طرح ضائع کر سکیں کہ وہ صاف پانی میں شامل نہ ہوں، اور اس کے لیے کچھ اقدامات حکومت ان کو کچھ پلان بتائے، اور پاکستان کے اندر جو پانی کی آلودگی کا مسئلہ ہے وہ کسی نہ کسی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور شو میں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔